एक एकज युग्मन ऑटोगैमी। इसमें क्या होता है, इसमें एक जंतु के दो जो माइक्रोन्यूक्लियस का इसमें समेकन होता है। ठीक है, यह क्रिया कई अवस्थाओं में पूर्ण होती है, जिसमें जो बड़ी जो केंद्रक होती है अनियमित जो स्ट्रक्चर्स टाइप का बनाती है, जिसमें छोटे छोटे टुकड़े साइटोप्लाज्म में जिसका विलीन हो जाता है मेगान्यूक्लियस का। और दोनों जो माइक्रोन्यूक्लियस है दो बार विभाजित होकर के 8 माइक्रोन्यूक्लियस बनाते हैं, जिसमें से 6 फिर से नष्ट हो जाते हैं तथा शेष बचे जो न्यूक्लियस है वो फिर से पुनः विभाजित होते हैं। अगर इसमें देखें, ठीक है, तो दो जो न्यूक्लियस है को छोड़कर से सभी जो न्यूक्लियस है वो नष्ट हो जाते हैं, जिसमें से एक नर तथा एक मादा प्रोन्यूक्लियस के समीप एक प्रोटोप्लाज्मिक कोन में पहुंचते हैं। यह जो कोन है कोशिका मुख के पास उभार के रूप में होता है और दोनों प्रोन्यूक्लाई समेकित होकर युग्मनज जो केंद्रक है, ठीक है, सिनकैरियन बनाते हैं। और युग्मनज जाइगोट का केंद्रक दो बार विभाजित होकर 4 केंद्रक बनाता है, जिसमें 2 लघु तथा 2 गुरु केंद्रक होते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है फिर से हम लोग एक बार इसमें देखते हैं। एक तो होता है माइक्रोन्यूक्लियस, एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस बड़ी वाली। ठीक है, माइक्रोन्यूक्लियस क्या होती है, डिवाइड होती है 2 बार। ठीक है, जिसके बाद क्या होती है वो 4 बना लेती है, 4 माइक्रोन्यूक्लियस वो बना लेती है। ठीक है, फिर अगर फिर से वो डिवाइड होती है तो वो 8 बना लेती है, और जो 8 केंद्रक बना लेते हैं, जिसमें से 6 फिर से वो क्या हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। तो 6 इसमें क्या होंगे, डिसअपेयर हो जाएंगे। तो 2 केंद्रक बचे रहते हैं, बाकी सब डिसअपेयर हो जाते हैं, जिसमें एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। कहने का मतलब पहले से एक जो मेगा न्यूक्लियस है वो नष्ट हो चुकी रहती है। ठीक है, ऑटोगैमी के अंतर्गत इसमें हम लोग ये वाली जो स्ट्रक्चर्स उसमें समझते हैं। ठीक है, इसमें एक मेगा न्यूक्लियस है और 2 माइक्रो न्यूक्लियस है। ठीक है, मेगा न्यूक्लियस क्या होते हैं, नेक्स्ट वाले में डिसअपेयर हो जाती है, और जो 2 है वो आगे चल करके 2 बार डिवाइड हो करके क्या बनाते हैं, 8 बना लेते हैं, केंद्रक बना लेते हैं इस नेक्स्ट वाले में। फिर इसमें क्या होता है, 6 डिसअपेयर हो जाते हैं, केवल 2 ही बचते हैं। ठीक है, अब इसमें साइटोप्लाज्मिक कोन बनेगा आगे 1 में। ठीक है, ठीक है, जिसमें देखते हैं एक नर तथा एक शेष कितने बच जाते हैं, 2 बच जाते हैं। ठीक है, अलग अलग ये हो जाते हैं, 2 इसमें बचते हैं, जहाँ पर ये साइटोप्लाज्मिक कोन पहुँचते हैं। ठीक है, एक शंकु कोशिका मुख के पास उभार के रूप में होता है, और दोनों जो प्रोन्यूक्लियाई है समेकित होकर युग्मनज केंद्रक सिनकैरियन बनाते हैं। यही जो दोनों न्यूक्लियस से आगे चल करके एक मतलब क्या होंगे, मिल जाएंगे और सिनकैरियन बनाते हैं। और जाइगोट का जो केंद्रक है अब फिर से 2 बार विभाजित होकर 4 केंद्रक बनाते हैं, 1 से 2, 2 से 4, यहाँ पर 4 केंद्रक यहाँ पर बनाते हैं, जिसमें से 2 क्या होते हैं, माइक्रो होते हैं, और 2 क्या होते हैं, मैक्रो होते हैं। यहाँ पर जब जंतु के दोनों जो माइक्रोन्यूक्लियस है एक बार पुनः विभाजित होते हैं, इसी के साथ जंतु का शरीर 2 भागों में विभक्त हो जाता है। इसमें जो 2 माइक्रो हैं वो फिर से डिवाइड होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, पुनः विभाजित हो जाते हैं, जिससे 4 हो जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, 2 बार ये बाइनरी फिजन हो जाता है एनिमल्स का, जिसमें ये अलग अलग हो जाते हैं। तो अब इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। इस विधि में केंद्रक का क्या होता है, पुनर्गठन होता है, संयोगन विधि के द्वारा बना होता है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो माइक्रोन्यूक्लियस है इसमें पहले क्या होंगे, खांच बनेंगे, ये 2 बराबर भागों में बटेंगे, फिर इसमें जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो फिर से 2 बराबर एक बार डिवाइड होगा, तो दोनों में 2 माइक्रोन्यूक्लियस और एक
मेगा न्यूक्लियस बच जाते हैं। ठीक है, इस विधि में जो केंद्रक है वो पुनर्गठित हो जाता है, संयुग्मन विधि के समान होता है। दो जंतुओं का आपस में संयुग्मन नहीं होता। ठीक है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ठीक है, वास्तव में यह एक आंतरिक निषेचन होता है जिसमें एक ही कोशिका में दो केंद्रक आपस में मिलकर के संयुग्मित करते हैं। सही बात है। ठीक है, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो हो रही है, होने के लिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन, लेकिन अपने ही जो न्यूक्लियस है इसके अंदर में उन्हीं के बीच में हो जा रही है, जिससे क्या हो जाए, समजातीय समयुग्म होमोजाइगस प्राणी निर्मित होते हैं। जैसे कैरेक्टर वाले पहले जो पेरेंट्स हैं वैसे ही सेम कैरेक्टर वाले जो इसके डॉटर है वो भी होंगे। ऑटोगेमी के क्या इसमें सिग्निफिकेंस है वो हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, जंतु में रिजुविनेशन की क्रिया संपन्न होती है जिसमें इनकी जो कार्य क्षमता है वो आगे बढ़ जाती है। जाति वृद्धि होती है, पर पैरामीशियम एक पैरामीशियम से क्या होते हैं, दो पैरामीशियम ही बनते हैं। पुराना जो मैक्रोन्यूक्लियस है नए मैक्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, नए वाले बन जाते हैं। इस विधि द्वारा जो पैरामीशियम अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इनमें आनुवांशिकी परिवर्तन होते हैं। यह एक प्रकार की पूर्ण क्रिया होती है। इसमें जो न्यूक्लियस है उसी में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ी परिवर्तन होती है आनुवंशिक रूप से, इस प्रकार यह पूर्ण क्रिया है। आगे देखते हैं साइटोगेमी, कोशिका युग्मन क्या होता है वो हम इसके अंतर्गत साइटोगेमी में देखते हैं। ठीक है, कंजुगेशन हम लोग देखे, फिर उसके बाद देखे ऑटोगेमी के बाद एंडोमिक्सिस, हेमीमिक्सिस, अब ये वाला देखते हैं साइटोगेमी। ठीक है, लास्ट है साइटोगेमी। देखते हैं क्या चेंजेस हो रही हैं इसमें, साइटोगेमी के अंतर्गत क्या हो रहे हैं। ठीक है, ये इस प्रक्रिया में क्या होता है, संयुग्मन कंजुगेशन के समान यह भी होता है। यह एक प्रकार की केंद्रीय विनिमय के बिना होने वाली लैंगिक प्रक्रिया है। ठीक है, जिस वैज्ञानिक विसरमैन ठीक है 1940 में इसे साइटोगेमी कहा। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होते हैं, छोटे छोटे जो पैरामीशियम है अस्थायी रूप से अपनी मुख्य सतह ओरल जो सरफेस से परस्पर जुड़ जाते हैं। ठीक है, कंजुगेशन जो सबसे पहले में पार्ट्स में देखें उसी तरह है, और इसमें जो केंद्रकों में क्या होते हैं, इसमें कंजुगेशन की प्रक्रिया समान होती है। ठीक है, परंतु इसके पश्चात इसमें केंद्रक का आदान प्रदान नहीं होता, परंतु एक ही जंतु के जो नर तथा जो मादा पूर्व केंद्रक है प्रोन्यूक्लियस आपस में समेकित होकर संयुग्मन सिनकैरियन बनाते हैं। कहने का मतलब है, हालांकि दो पैरामीशियम तो मिलने के लिए इसमें, ठीक है, दो पैरामीशियम एक के साथ ऐसे मिलते हैं, लेकिन दोनों के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस का जो एक्सचेंज है वो इसमें नहीं होता। ठीक है, और जो अपने ही जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुए हैं उनके बीच में क्या होता है, संयुग्मन होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, सिनकैरियन बनाते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जंतु पृथक होकर कंजुगेशन के समान विभाजित होते हैं तथा स्वतंत्र अपना जीवन यापन करते हैं। फिर ये क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और अलग अलग होने के बाद फिर से ये अपना जीवन यापन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसमें क्या क्या हम लोग देखे हैं, दो ऑटोगेमी और सिनगेमी, ऑटोगेमी देखे हैं और ऑटोगेमी देखे हैं और साइटोगेमी देखे हैं। साइटोगेमी के अंतर्गत क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म फ्यूज़न हो रहे हैं। इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। इसमें देखते हैं थोड़ा क्या लिखा हुआ है वो फिर से। ठीक है, साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न हो रहा है, सिंपल है, दो मिल रहे हैं, यहाँ पर दो पैरामीशियम मिलेंगे तो साइटोप्लाज्म मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये न्यूक्लियर एक्सचेंज नहीं करते, इसके केंद्रक दोनों मिलता नहीं है। पास जो केंद्रक होते हैं अपने पास जो केंद्रक हैं वो इसमें भाग लेते हैं।
ठीक है। एक प्रकार की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी है। दो इंडिविजुअल जो होते हैं टेम्पोररी फ्यूज होते हैं और सेपरेट हो जाते हैं अगर आगे, लेकिन न्यूक्लियर एक्सचेंज इसमें नहीं होता। सेल्फ फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं, इसमें अपने ही जो केंद्रक है वही इसमें आएंगे, ठीक है। पैरामीशियम कॉर्डेटम जो स्पीसीज है उसमें होता है साइटोगेमी, ठीक है। इसमें क्या होता है, टू पैरामीशिया आते हैं एक दूसरे के पास वेंट्रल सरफेस में और वो मिलते हैं, ठीक है। दोनों पैरामीशियम क्या कहलाते हैं, साइटोगेमोन्स कहलाते हैं। जब दो पैरामीशिया एक दूसरे से मिलते हैं तो साइटोगेमोन्स कहलाते हैं, ठीक है। इसमें जो पेलिकल्स होती है वो ब्रेक नहीं होती, ठीक है। और माइक्रोन्यूक्लियस है, डिवाइड्स होते हैं 3 टाइम्स में और आगे 8 माइक्रोन्यूक्लाई डिवाइड होते हैं। 3 जो माइक्रोन्यूक्लाई हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। और 2 न्यूक्लाई जो बनते हैं एक दूसरे के पास 2-2 बने होते हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं, या तो मेल होंगे वो या तो फीमेल होंगे, ठीक है। तो दोनों मिलते हैं। फिर इसमें क्या होगा, जब दोनों न्यूक्लाई मिलेंगे एक दूसरे से एक एक करके, ठीक है। बाकी दोनों में एक्सचेंज, यहाँ पर अगर ये वाली पार्ट्स बची हुई हैं तो 6 जो 8 न्यूक्लाई में 6 डिसअपेयर हो जाते हैं और 2-2 जो न्यूक्लाई बचे रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इनमें क्या होता है, एक्सचेंज नहीं होते। पास जो अपने ही पास जो न्यूक्लियाई हैं केंद्रक हैं उनमें इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है, तो जिसको क्या बोला जाता है, सिन कैरियन बोला जाता है, ठीक है। अब क्या होते हैं, जो दोनों पैरामीशियम हैं इसके बाद ये सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म दोनों के क्या होते हैं, मिल जाते हैं, साइटोप्लाज्म दोनों में मिलते हैं। आगे जैसा डिवीज़न होता है कॉन्जुगेशन में, वैसे ही टाइप के इसमें भी सिमिलर डिवीज़न होगा। सिन कैरियन डिवाइड होंगे 3 बार में और आगे चल कर के फिर से ये 8 न्यूक्लियाई बना लेता है, ठीक है। फिर 8 न्यूक्लियाई बनाने के बाद क्या होता है, इसमें जो 4 न्यूक्लियाई है वो आगे चल कर के मैक्रो न्यूक्लियाई बनते हैं और 4 बनते हैं माइक्रो, ठीक है। 4 मैक्रो 4 माइक्रो बनते हैं। 3 जो माइक्रो न्यूक्लियाई है फिर से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर साइटोगेमेंट्स बनते हैं जहाँ पर बाइनरी फिजन होता है, ठीक है, और डिवीज़न होता है माइक्रोन्यूक्लियस का, ठीक है। आगे क्या बनते हैं, डिवीज़न के बाद 4 डाटर जो इंडिविजुअल हैं पैरामीशियम बनते हैं और प्रोड्यूस होते हैं साइटोगेम में। एक साइटोगेमेंट में 4 डाटर न्यूक्लियाई होते हैं। इसका जो हम लोग सिग्निफिकेंस देख रहे हैं तो ये बनाता है माइक्रोन्यूक्लियस प्रोड्यूस होते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस प्रोड्यूस होते हैं, नई मैक्रोन्यूक्लियस नई क्षमता वाली बनती हैं इसमें। नेक्स्ट में बनती है ये माइक्रोन्यूक्लियस इससे रिप्लेस्ड हो जाते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस नई वाली इसमें भी आ जाती है। 8 डॉटर इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड होते हैं, 8 जो होते हैं डॉटर जो इंडिविजुअल इसमें प्रोड्यूस होंगे। होमोजाइगोसिटी मेंटेन करके रखते हैं ये, खुद की जो न्यूक्लियर जो रीअरेंजमेंट है वो ये खुद में बना करके रखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देखे हैं, ठीक है, क्या क्या आउटोगेमी देखें और आउटोगेमी का सिग्निफिकेंस देखते हैं, जिसमें सिग्निफिकेंस में आउटोगेमिक सिग्निफिकेंस में क्या होता है, इस जंतु में रिजुवेनेशन हो जाता है, रिजुवेनेशन की क्रिया संपन्न होती है जिससे इसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ऑटोगेमी का देख रहे हैं, जाति वृद्धि होती है, पैरामीशियम के एक पैरामीशियम से 2 पैरामीशियम बनेंगे, यहाँ से 8 पैरामीशियम बन रहे हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। और मैक्रोन्यूक्लियस नए केंद्रक द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। अपनी खोई हुई शक्ति फिर से ये पा सकते हैं ऑटोगेमी में, ठीक है। आनुवंशिकी परिवर्तन थोड़ी बहुत होती है, एक प्रकार की पूर्ण क्रिया होती है इसमें। वैसे ही साइटोगेमी का सिग्निफिकेंस में हम लोग देखते हैं मैक्रोन्यूक्लियस नई प्रोड्यूस्ड होती है इसमें, ठीक है, और माइक्रोन्यूक्लियस रिप्लेस्ड कर दिया जाता है, ठीक है।
आठ डॉटर इंडिविजुअल पैरामीशियम कोऑर्डिनेटर का इसमें भी बनता है, और ये भी क्या होते हैं, होमोजेगोसिटी को मेंटेन करके रखते हैं इसके अंतर्गत।